4 A's of marketing. Hello all, my name is Prashant. I'm the founder of Digital Trainee. आज अपन जो बात करने वाले हैं 4 A's of marketing. क्या होता है ये 4 A's, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं. सी, आप मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपको कंज्यूमर्स का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है, कस्टमर्स का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप मार्केटिंग करते रहेंगे, लीड पर कॉस्ट, लीड पर कन्वर्जन बढ़ते रहेगा. क्या आपको लीड पर कॉस्ट बढ़ाना है या लीड पर कॉस्ट कम करना है? कमेंट में बताइए सर, कमेंट में बताइए मैडम जी, लीड पर कॉस्ट बढ़ाना है या लीड पर कॉस्ट कम करना है? सो ऑब्वियसली आज मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका एक मोटो होना चाहिए कि मुझे कम से कम पैसे में, कम से कम मार्केटिंग बजट में ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना है. यस और नो, मुझे कमेंट पे बताइए. ऑब्वियसली कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सेल्स कभी मिलेगा जब आप कंज्यूमर्स बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे. सो ये 4 A's जो बताया मैंने, जो 4 A's जो हम बता रहे हो, मैं बता रहा हूं, उसको आप अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में. राइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहला ए है एक्सेप्टेबिलिटी. सो आपका कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट्स और आपके सर्विस को कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है. इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट तो है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, या फिर मेरा प्रोडक्ट तो है लेकिन वो प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है. हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. राइट, सो मैं बोल रहा हूं आपका प्रोडक्ट का कस्टमर कितना एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर रहा है, क्या वो एक्सीड कर रहा है या कम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दे रहा हूं, मुझे पता है मैं जो ये कोर्स देने वाला हूं उससे मेरा कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है. जो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूं उसका कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है. तो ये क्या हो रहा है, मैं मेरा प्रोडक्ट्स और मेरे सर्विसेज ऐसे ला रहा हूं जहां से कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशंस है और जो वी कैन से एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. सो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरे प्रोडक्ट्स है, मेरी प्राइसिंग जो है वो सच में एक्सेप्टेबल है या नहीं. एक्सेप्टेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा. सेकंड है अफोर्डेबिलिटी. अभी अफोर्डेबिलिटी पे दो पॉइंट्स है, वो एबिलिटी टू पे या विलिंगनेस टू पे. एबिलिटी टू पे मींस उसका फाइनेंशियल कंडीशन, जो आपके कस्टमर्स है उस कस्टमर का पैसे पे करने का ये है कि एबिलिटी है क्या. अदरवाइज क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट तो है लेकिन आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, आपके जो ऑडियंस होते हैं, उसके पास वो पैसा नहीं है, वो पैसे पे नहीं कर सकता है. तो क्या मतलब उस प्रोडक्ट का. फॉर एग्जांपल, तो आपको अफोर्डेबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की कि सच में चलो पैसे की बात छोड़ दो सर, मेरे पास ज्यादा वैल्यूज है तो अच्छी बात है, वैल्यूज है, पैसे की बात नहीं, मैं मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इतने अच्छे में बनाता हूं तो क्या लोग उसको पे करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू पे. भले उसके बाद अभी पैसा नहीं है लेकिन वो इन फ्यूचर पैसा पे जमा करके वो पैसा पे करना चाहता है क्या. सो यू हैव टू से अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी एज वेल. इकोनॉमिक मींस इज एबिलिटी टू पे, और साइकोलॉजी उसको पता है यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यूज है. हाँ, प्राइस थोड़ा सा अच्छा ज्यादा है लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यूज ज्यादा है, यहाँ पे फायदे ज्यादा है, इस प्रोडक्ट से मेरा बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, इस फीचर से मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईफोन का एग्जांपल देता हूं. अफोर्डेबिलिटी क्या है, नहीं है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन विलिंगनेस टू पे, बहुत सारे लोग उसको बाय करना चाहते हैं. समझ रहे हो आपको. अफोर्डेबिलिटी नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख का फोन है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है लेकिन विलिंगनेस टू बाय है क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यूज है, क्वालिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा वहां पे प्रोडक्ट्स होता है, तो इसलिए विलिंगनेस टू बाय, तो लोग उसको खरीदना चाहते हैं, फिर वो ईएमआईज करते हैं, वो भी कुछ भी करते हैं. सो अफोर्डेबिलिटी आप दोनों तरफ चेक करना जरूरी है, एबिलिटी टू पे में भी और विलिंगनेस टू पे. सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पैसे नहीं है आगे वाले के पास फिर प्रोडक्ट आपके वैल्यूज मत दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं. सो विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए. राइट, देन एक्सेसिबिलिटी, वे बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट तो है, सर्विसेज तो है, लेकिन वो अवेलेबल है या नहीं है. कभी भी कोई आता है आपके पास, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो देयर इज नो यूज. राइट, सो अवेलेबिलिटी भी आपको चाहिए उस प्रोडक्ट्स की और कन्वीनियंस भी चाहिए. जैसे क्या होता है, कभी कभी एक आधा प्रोडक्ट्स आ जाता है लेकिन अच्छा है, आपका बिजनेस का प्रोडक्ट्स आ रहा है लेकिन वो कभी अवेलेबल ही नहीं हो पाता, या फिर अवेलेबल हो पाता है लेकिन कन्वीनियंस बहुत डिलीवर लेट होता है. आपकी सर्विसेज, रेस्टोरेंट आपका बहुत अच्छा है, आपके यहाँ पे लेकिन टेबल बुक हमेशा बुक ही रहता है, या फिर
टेबल बुक होते हैं लेकिन वहां पे कन्वीनियंस अच्छा नहीं है, मीन्स आपको रुकना पड़ता है, लोगों को बहुत टाइम रुको, 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको। सो आपको आपकी एक्सेसिबिलिटी भी फास्ट करनी पड़ेगी, आपको वो सर्विसेज को फास्ट डिलीवर करना पड़ेगा, फास्ट सर्विस देनी पड़ेगी और कन्वीनियंस भी अच्छा देना पड़ेगा और अवेलेबल भी रखना पड़ेगा। सो ये दोनों भी जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी भी जरूरी है। देन लास्ट में अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को आपके सर्विसेज के बारे में कितना अवेयरनेस है इन टर्म्स ऑफ बोथ, एक तो है ब्रांड अवेयरनेस और एक होता है प्रोडक्ट नॉलेज और आपका सर्विस नॉलेज। सो ऑब्वियसली ब्रांड अवेयरनेस मींस आपके ब्रांड्स के बारे में लोगों को पता है और जो प्रोडक्ट्स आपके सर्विसेज आप दे रहे हो उस सर्विसेज और प्रोडक्ट का नॉलेज भी उनको है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दे रहा हूं, हाँ आज जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग ये जरूरी है, ये सबको पता है, प्रोडक्ट नॉलेज है उनको, लेकिन कौन सा ब्रांड अच्छा है, डिजिटल ट्रेनिंग ब्रांड अच्छा है। ओके डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको चाहिए लेकिन ब्रांड कौन सा अच्छा है, आपका डिजिटाइज ब्रांड हमारा अच्छा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट्स का ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए आगे वाले को, तब कस्टमर कन्वर्ट होता है। तो क्या डिस्कस किया अपन ने, 4 A's, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस। ये 4 A's से समझ में क्या आ रहा है, कंज्यूमर्स बिहेवियर को समझ में आ जाता है। और ये 4 A's देखोगे तो ऑब्वियसली आप और भी डेप्थ में जा रहे हो, आपके कस्टमर के अंदर जा रहे हो और आपके बिजनेसेस के अंदर, आप आपके बिजनेस मॉडल के अंदर आप झांक रहे हो और उससे कुछ आउटकम्स निकल के आएगा। और मुझे लगता है ये आउटकम्स आपको, हमें फायदा हुआ है इसके वजह से। यस हमें डिजिटल ट्रेनिंग को फायदा हुआ है, हमारे डिजिटाइज ब्रांड कंपनी को फायदा हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया और आपको इस वीडियो के बारे में बताया। तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। आपको इस वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के नीचे बता सकते हो। आप कौन से टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो उसके बारे में बताइए, सो दैट उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे नए नए वीडियोस, नए नए नॉलेजेबल वीडियोस जो कि रेगुलर नहीं, बेसिक वाले नहीं, थोड़े से मैच्योर वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे। और बेल आइकॉन पे भी हिट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।